क्यों ना हमारे जोरदार और उत्तम ताली के द्वारा हमारे परमेश्वर का स्वागत करें। आज हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करेंगे क्योंकि वो महान है। हमें इसलिए करेंगे क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए करेंगे क्योंकि वो योग्य है, इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारा प्रभु परमेश्वर है और वो सदा चाहता है कि हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो महान है, वो सिंहासन में विराजमान और ये धरती उसके पैरों की चौकी है। अगर मैं सोचता हूँ कभी कभी किसी को उसकी ओर देखना पड़ा तो कोई भी ऊपर से उसे नहीं देख सकता है, परंतु नीचे से देखना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सबसे पवित्र है। तो हम सब इस समय आइए, क्यों ना उस परमेश्वर जो योग्य है उसको मिलकर हम स्तुति देंगे। हम सब में इस समय एक मन होने पाए, एक चित्त होने पाए, एक पवित्र आत्मा के द्वारा आइए हम यीशु की आराधना, उस यहोवा की आराधना करें और उसकी उपस्थिति में आज हम पूरी तरह से उसके सामर्थ और मसा से भर जाएंगे। भाई हम सब मिलकर उसकी महिमा करें, अपने हाथों को ऊंचा उठा सकते हैं। समुद्र की लहरों से भी यहोवा महान है, क्योंकि उसकी एक आज्ञा से तूफानें थम जाती है। पहाड़ और पर्वत की ऊंचाई से भी यीशु नाम ऊंचा है, क्योंकि सारा वैभव उसका है। सारे नाम में ऊंचा वो है, वो श्रेष्ठ है, वो परम प्रधान, युगान युग राज करने वाला। बाइबल कहता है उसके राज का कभी अंत ना होगा। आदि अल्फा ओमेगा और अंत वही है, वो सब में श्रेष्ठ है। क्यों ना उसके नाम को महिमा दें, क्यों ना उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ईश्वर का ईश्वर है उस यीशु की हम भक्ति करें, उसके नाम को, उस पवित्र नाम को हम सारा आदर और महिमा दें। विश्वास करें वो सबसे ऊंचा है। समुंदर की लहरों से यहोवा महान, पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। समुंदर की लहरों से यहोवा है ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। ऊंचा उठाएंगे। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। उसे उन लहरों से भी ऊंचा ऊंचा ऊंचा। विश्वास करें, हमारे तूफान, हमारे जीवन के लहरों को भी मिटाने वाला परमेश्वर हमारा बल और सामर्थ्य है। इस समय घोष करें, मेरे जीवन में वो सबसे ऊंचा है, मेरे जीवन में यीशु, मेरे जीवन में यहोवा सबसे महान है, सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, मेरा बल और मेरी शक्ति है, वो मेरा पिता है, मैं उसका संतान हूँ। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की
अब तक समा
उसने हमारे पाँव को स्थिर किया है, उसने अपने पंखों तले हमें छुपा कर रखा है, उसने हमारी घटी को पूरा किया है, हमारे आत्मा को हमारे जी में जी लाने वाला वो परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला वो परमेश्वर है। यहोवा जरूरत पूरी करे, यहोवा जरूरत पूरी करे, जरूरत पूरी करे, यहोवा जरूरत पूरी करे, यहोवा सब मिलकर से स्तुति की बलि दें। सुबह सवेरे स्तुति की बलि हमारा पिता आपने दी है, आराधना स्तुति की बलि हमारा पिता आपने दी है। ओ हमारा पिता आपने दी है, हमारा पिता आपने दी है। Heaven and earth, after the
बोलिए वो मेरी जरूरत को पूरी करता है, पूरी करता है। आमीन। कई बार जब हम यहोवा की वर्ड लेते हैं तो हम लोग सिर्फ फिजिकली जरूरत के बारे में सोचते हैं, पर वो आत्मा को भी, हमारे जी में भी जी देने वाला, हमारे टूटे हुए हृदय को भी वो सांत्वना देने वाला, हमारे टूटे हुए मन को चंगा करने वाला वो यहोवा हीरे है, वो यहोवा रफा है, जो हमें पूरी तरह से अपने आनंद से वो भर सकता है। आमीन। वही हमारा यहोवा हीरे जो हमारे शरीर की ही नहीं, आत्मा की भी गति को वो मुहैया करता है, वो पूरी करता है। जब अब्राहम वो मोरे पर्वत पे था तो हम वहां पर क्या देखते हैं, है ना, जब उसके बेटे को वो बलिदान करने वाला था तो उस समय में झाड़ी में फंसा हुआ एक छोटे भेड़ के बच्चा मेमने को वहां पर देखा जाता है। तो इस चीज से हम क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, जब आज्ञाकारी आता है अंतिम समय तक भी हम उसके वचन में, हम उसमें बने रहते हैं, तो वो यहोवा हीरे बनकर हमारी जरूरत को मुहैया करता है। वो बना रहा, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहा, और उस समय वो यहोवा का दूत ने कहा अपना हाथ उस पर मत उठा, और देखा कि उस जरूरत को उस यहोवा ने पूरा किया, क्योंकि अंत तक अब्राहम विश्वास में वफादार रहा। अगर हम उसमें बने रहते हैं, और यही वचन यीशु मसीह ने भी कहा, जो मुझ में बना रहेगा और मैं जिसमें बना रहूंगा, हम एक दूसरे में जब बने रहेंगे तो तुम जो भी कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यीशु ने कहा तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो फल को लेकर आओगे। हमें बने रहना जरूरी है, हमें उसमें विश्वास रखना जरूरी है। आंधी हो, तूफान हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, या भलाई या अच्छाई या आशीष का समय क्यों ना हो, अक्सर लोग सबको जब मिल जाता है यीशु को भूल जाते हैं भूल जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, यीशु में सब कुछ मिला, आज वो यीशु में दिए क्यों छोड़ दिए। परंतु जब हम जान जाते हैं, जब हम उससे प्रेम करने लगते हैं, जब हम उसके प्रेम में डूबने लगते हैं, जब हमारा पिता और हम उसके बच्चे हो जाते हैं, जब ये रिश्ता बन जाता है, फिर कोई भी आंधी तूफान हमारे उससे अलग नहीं कर सकता, उसके प्रेम से हमें जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो एक सदाई है, वो यहोवा हीरे है, वो सदा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को भी पता है जब जन्म हुआ तो उसका नाम क्या रखा, इमानुएल, है ना, इमानुएल। मैं सोचता हूँ क्यों इमानुएल बोलना पड़ा, कि बहुत बार हम लोग प्रभु में होते हुए डर जाते हैं उच्चेदों के समान, और बार बार वो नाम हमें याद दिलाता है, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। और एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल भी जाए, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तेरे संग हूँ। और यो यहोवा परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आज आप मेरे संग है। आमीन, आमीन। और हमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी ओर है, स्वर्ग हमारी ओर है, उसके दूत हमारी ओर है, कौन हमारे विरोध में हो सकता है। तो आइए बड़े आनंद के साथ उस परमेश्वर से हो, उस परमेश्वर को महिमा दे, जो परमेश्वर कभी भी हमें भूलता नहीं, कभी भी हमें त्यागता नहीं, कभी भी हमें छोड़ता नहीं, और मिलकर हम उसकी स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा। समय उसकी ओर आने का समय है, ये समय उसकी ओर करीब होने का समय है, क्योंकि वो हमारा छुपने की जगह है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमें छुपाता है, तो वही हमें बचाता है। कोई भी परिस्थिति, हालात क्यों ना हो, उसकी ओर हम आएंगे, अपने जीवन को लेकर आए, हर एक बातों को लेकर आए। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा, ना उम्मीदी में भी मैं हूं, मुश्किल हालात में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। इस विश्वास के साथ आज अपने आप के लिए उसकी उपस्थिति में अपने आप के मन को कहें, मेरा युद्ध लड़ने वाला यहोवा मेरी ओर है, और मैं जरूर उसके द्वारा जय को लेने जा रहा हूं। बाइबल कहता है कि हमारे विश्वास के मुताबिक हमारे जीवन में होता है। इस समय
उस विजय को आप देखने पाए। इस समय आत्मा में उस युद्ध में यहोवा की जय को आप देखने पाए। इस समय उसकी आशीष और बरकत को आप देखने पाए। इस समय आप आत्मा में उसकी जय आपके जीवन में जुड़ता हुआ देखने पाए। इस समय स्वर्ग आपकी ओर खड़ी है, यहोवा आपकी ओर है, उस यीशु ने आपके हाथ को पकड़ा है। आप विश्वास करने पाए, भरोसा करने पाए। तूफान में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफान में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। सब अपने आप से कहें, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा मुझे अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, 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 ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो आलों का सामना है, दरबार सामना है, वो आलों का सामना है, दरबार सामना है। वो इंतहा अल्फा ओमेगा है, वो इंतहा वो आलों का सामना है, दरबार सामना है, वो आलों का सामना ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा,
कभी न छोड़ने वाला, तो कभी न त्यागने वाला, सदा गले लगाने वाला पिता, चाहे हम घोर से अंधकार से भरा हुआ फाटक से भी क्यों न गुजरे, पर हम विश्वास करते हैं उस पार रोशनी है, उस पार तेरे आश्रय के कर्म है, उस पार तेरी मर्जी है, उस पार तूने रखा हुआ भरपूरी है। तूफान के उस पार तेरे सामर्थ को हम देखने जा रहे हैं। आदियों के उस पार तेरे हाथ के जलाने काम को हम देखने जा रहे हैं। तेरी योजनाओं को पूरा होते हुए हम देखने जा रहे हैं। तेरा वचन कहता है कि हमारे और तेरे विचार जमीन और आसमान जितना फर्क है। कई बार हम तेरे कार्य को नहीं समझ सकते प्रभु, पर हम विश्वास करते हैं जो बातें आंखों ने न देखी है, जो बातें चित्त में न बसी है, ऐसी बात हम एक दिन देखने वाले हैं। उस पार हम उस बात को देखने वाले हैं। तेरी उपस्थिति में कहते हैं केवल तेरी हुजूरी, केवल तेरी उपस्थिति, केवल हमें तू चाहिए, केवल हमें तू चाहिए। हमारा प्रश्न का उत्तर तू है, सारे सवालों का जवाब तू है, हमारा परम मित्र तू है, हमारे जीवन के घोर गहराई की बातों को भी जानने वाला, हमारी सोच और विचार को भी जानने वाला, हमारे हृदय को जानने वाला हमारा उत्तम मित्र तू है, हमारा भला पिता तू है। केवल तू चाहिए, केवल तू चाहिए पिता।
केवल रिश्ता हमारे लिए काफी है कि तू हमारा अब्बा और हम तेरे बच्चे हैं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वही मैं सुनूं, जो दिखाए मुझे वही देखूं। सपना पे हाथ उठा इस पिता से विनती करें, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वही मैं सुनूं, जो दिखाए मुझे वही देखूं। सब तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये
प्रभु, तेरा नाम काफी है। रिश्ते से बढ़कर हमारे जीवन में कोई और रिश्ता नहीं प्रभु, कि तू हमारा पिता और हम तेरी संतान है खुदा। तूने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है। पिता, आज यही प्रार्थना करते हैं, हम तेरे वो संतान बने जो सदा तेरी आवाज को सुने प्रभु, और सदा उसे माने, सदा हमारे जीवन में तेरा आज्ञाकारिता होने पाए, ताकि ये रिश्ता और मजबूत होते जाए प्रभु, ताकि रिश्ता और तेरे प्रेम से भरता हुआ हो, ताकि अंत के दिनों में, मुसीबतों के समय में ये रिश्ता कायम रहे, ये रिश्ता मजबूत रहे, ये रिश्ते में तेरी महिमा होता रहे प्रभु, तेरे नाम की बढ़ाई होता रहे। तू हमारा छुड़ाने वाला पिता है, तू हमारा सहारा है, हम तेरे इतने करीब हो प्रभु, तू सदा हमारा सहारा बनता है। मेरा रहमान भी तू, मेरा छुड़ाने वाला भी तू, मेरा सहारा भी तू, मेरा हरदम है तू, मेरा रहमान भी तू, मेरा छुड़ाने वाला भी तू, मेरा इतनी सी मुझ में नहीं तू दिखे, मेरे जीवन से महिमा तुमको हम सभी प्रार्थना हो,
दुखों के समय में निशान हो और जानो कि क्यों है खुदा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमें बचाने वाला पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे समान और कोई नहीं, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। तेरे जैसा हम पर रहम करने वाला और कोई पिता नहीं।
तेरे जैसा हम पर अनुग्रह करने वाला और कोई प्रभु नहीं। तू ही हमारे जीवन का स्वामी है यीशु राजा। तूने हमें दास नहीं परंतु मित्र कहा। तो ऐसा मित्र है प्रभु जो हमारे लिए अपने आप को दे दिया। तो ऐसा मित्र है प्रभु हमें बचाने के लिए स्वर्ग की उस महिमा को छोड़कर तो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। तो ऐसा मित्र है उस पाप के दलदल में, उस कीचड़ में हम होते हुए भी अपने सीने से हमें लगाया। तो कभी हमें तुच्छ नहीं जानता, तो कभी हमें छोड़ता नहीं प्रभु। हम तेरे आंखों की टुकड़ी है, हमारा कीमत तेरा बबूल है। तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु, हम तेरे दुल्हन हैं और तू एक दिन आने वाला है। सहायता कर प्रभु, हमारी मदद कर कि हम निष्कलंक दुल्हन बनकर सदा तेरी बात जोते रहे, सदा तेरा इंतजार करते रहे प्रभु। संसार और संसार की बातें मिट जाएंगी, पर हम तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए जीना चाहते हैं खुदा। हम तेरा बात जोड़ना चाहते हैं, उस अतिरिक्त अभिषेक को लेकर खुदा, उस अतिरिक्त प्रभु रिश्ते को मजबूत करके, उस अतिरिक्त अभिषेक के साथ, मसा के साथ, उस अतिरिक्त तेल के साथ प्रभु तेरा इंतजार करते हैं प्रभु। मदद करना, सहायता करना, वो जीवन का जीवन जीकर तेरे संग संग प्रभु जी, कभी भी पीछे नहीं, परंतु अपने क्रूस को उठाकर तेरे पीछे होने के लिए पिता, इस रिश्ते को मजबूत करते हुए तेरे पीछे होने के लिए सहायता करूंगा। विश्वास करते आराधना से तूने हमें मजबूत किया है प्रभु। कहीं बंधने टूट गए हैं खुदा, तूने हमें छुआ है प्रभु, तूने हमें सामर्थ्य दिया है, उसके द्वारा हम तेरे पवित्र राह पर चलते रहे। धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। तू हमसे बात करने जा रहा है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय को खोलते हैं परमेश्वर, तेरे वचन आज हमारे जीवन में 100 गुना 60 गुना फल पाएगा। उसे खाकर प्रभु हम बल पाएंगे और बुद्धिमान होकर सदा तेरी राह पर चलेंगे। धन्यवाद ये मौका दिया कि हम तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में इकट्ठा होकर तुझे आदर महिमा सम्मान दे सके। हम घटते हैं प्रभु, हमारे बीच में तुझे ऊंचा ऊंचा यीशु राजा सबसे ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान तेरे ही नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हजर करें। आइए एक उत्तम तारीख के वक्त पर यीशु मसीह याकूब की पुस्तक में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आज हम कुछ कर्म करें इस विश्वास पे। कितने कर्म करने के लिए तैयार है? बाइबल कहती है कर्म बिना विश्वास मरा है। अगर हम परमेश्वर के भवन में आए हैं ना, तो आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ कर्म हो जाए कि मेरा विश्वास काम करने पाए। कभी कभी लगता है कि विश्वास काम नहीं कर रहा है। कितनी बार ऐसा लगता है? कितनों का अनुभव हुआ कि प्रभु मैं कोशिश तो कर रहा हूं पर काम नहीं कर रहा है। आज प्रभु से कहिए, प्रभु कर्म हो जाए मेरी तरफ से कि विश्वास काम करने पाए।
क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और कई बार हम सब जानते हैं कि क्या गलत और क्या सही है, फिर भी हम कर्म हम ही करते हैं। ये याद रखिए, कर्म हम करते हैं, गलत करें या सही करें, कौन करते हैं? हम करते हैं। और आज मैं चाहता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आज ना मुझे और आपको कुछ चेतावनी दे रहा है। कितने इस चेतावनी को लेने के लिए तैयार है? आज प्रभु अपने वचन के द्वारा चेतावनी दे रहा है कि अगर मैं गलत निर्णय लूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, अगर मैं सही निर्णय लूंगा तो मेरे साथ सही होगा। ये चेतावनी है आज मेरे और आपके लिए। अगर हम गलत निर्णय लेंगे तो मेरे साथ कहिए गलत होगा। बहुत जरूरी है हम इस चीज को समझें। कभी कभी लगते हैं ब्रदर हम कैसे बोले कि मेरे साथ गलत होगा, नहीं बोलना है ना। पर बाइबल कहती है अगर मैं गलत निर्णय लूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, और मैं सही निर्णय लूंगा तो मेरे साथ सही होगा। आज का वचन मेरे और आपके लिए ये एक चेतावनी है। और निर्णय किसको लेना है? कहिए मुझे निर्णय लेना है। अपने ऊपर हाथ रखिए। अनुष मुझे, अंशा मुझे, रिदम कहिए मुझे, मुझे 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 अंकल भोसले मुझे निर्णय लेना है, क्योंकि मुझे जीवन जीना है, मुझे आशीष पानी है, मुझे कर्म करना है, मेरा कर्म कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु कहता है तेरे विश्वास के मुताबिक हो। मतलब तेरे विश्वास में जितना कर्म होगा ना उसके मुताबिक तेरे जीवन में होगा। कभी कभी मैं सोचता था प्रभु की विश्वास के मुताबिक कैसे हुआ, कि कितना विश्वास, बोला उस विश्वास में कितना तेरा कर्म है ना उसके मुताबिक तेरे जीवन में होगा। और वह हम कहां से करते हैं? ये सारा मन से करते हैं। नीति वचन उसका 23:7 उसमें लिखा है कि मुझे पता है मुझे ये करना है। नीति वचन 23:7 में लिखा है वह अपने मन में विचार करता है और वैसा वह आप है। आज प्रभु का वचन ना आपकी मदद करना चाहता है। जो तू मन में विचार करता है वैसा तू आप है। आज प्रभु मुझे और आपको कह रहा है, कई बार हम तैयार होकर ना हम बाहर से देखते हैं कि हम ऐसे हैं। आज प्रभु कह रहे हैं जैसा तू मन में विचार करता है वैसा तू आप है। आज रोमियो 2:13 में लिखा है व्यवस्था के सुनने वाले नहीं पर व्यवस्था को मानने वाले धर्मी ठहरेंगे। ये मन में मुझे और आपको ठानना है। कितने परमेश्वर से फल चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कितने बरकत चाहते हैं, कितने आशीष चाहते हैं। पर इस बरकत को पाने के लिए, इस आशीष को पाने के लिए ध्यान से सुनिए, प्रभु कह रहा है तुम्हें बोना होगा। ऐसा कोई किसान है जिसको फसल चाहिए और वो बोए ना? ऐसा कोई है क्या? कितने बच्चे अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। बड़े चाहते हैं हम सब ना, पर ऐसा कोई किसान है? बताइए आप में से ऐसा कोई किसान है जो फसल चाहता है और वो बोए ना तो फसल मिलेगी क्या? मिलेगी? आज प्रभु मुझे और आपको कुछ बता रहे हैं कि फसल चाहिए तो कुछ बोना होगा आपको। पर मैं आज आपको दशमांश बोने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज प्रभु ने कुछ और बोने के लिए कह रहा है। कविता कह रही थी कि प्रभु के भवन में आओ ना, भेंट लेकर आना। कभी कभी हमें लगता है भेंट क्या लेकर आए। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है मुझे तुम्हारी एक भेंट चाहिए। आज एक भेंट मांग रहा है मुझसे और आपसे परमेश्वर। वो कह रहा है मेरे बेटे फसल चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए तो मुझे तेरी भेंट चाहिए। आज प्रभु मुझसे और आपसे एक भेंट मांग रहा है। आप कहेंगे पास्टर जी किसान को फसल काटने का शौक है तो फिर उगाने का शौक भी होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। काटने का शौक है, कितनों काटने का शौक है, पर उगाने का शौक भी होना चाहिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु कह रहा है मेरे बेटे फसल चाहिए तो तुझे बोना सीखना होगा। छोटे को भी बोना सीखना है, रिदम को भी, अनोश को भी, आयुष को भी, अंकल भोसले को भी और मुझे भी, क्योंकि हम सबको फसल चाहिए। आज प्रभु मुझे और आपको जो विषय दिया है वो कह रहे हैं दोगे तो पाओगे, देने में पाना है। बड़ा साफ प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि ये देने में पाना है। आप बोएंगे तो आप पाएंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज बड़ा साफ स्पष्ट मुझसे और आपसे प्रभु बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आज तुम्हें एक स्पष्ट प्रिंसिपल तुम्हारे जीवन के लिए दे रहा हूं। बरकत चाहिए, जीवन चाहिए, मुश्किलों से आजाद चाहिए। आज मैं एक चीज चाहता हूं, तुम ये बात समझ लो। आज मैं चाहता हूं तुम आज कुछ बो। कितने बोने के लिए तैयार है? दशमांश नहीं,
दशमांश नहीं, मैं पहले से कह रहा हूं, वो बात की बात है। दशमांश बोलना पहले ना, ये जो मन है ना, आज मन की बात हो रही है। मन होगा तो वो दशमांश पैसा वो तो बात की बात है। इसलिए प्रभु ने बोला जहां तेरा धन वहां तेरा मन, पर मन की कहानी है सबसे बड़ी। आज मुझसे और आपसे प्रभु कह रहे हैं, यहां क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा, जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह आप है। कितने साल, कई बार आपने देखा होगा कई लोग 10 साल 12 साल के बाद भी वैसे ही विचार है उनके जीवन, मतलब वो वैसे ही है। हम कितने साल प्रभु में हो जाए, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये अंदर मन नहीं बदला ना, आप वैसे ही हैं। कई सालों के बाद भी किसी से मिलो, अरे ये तो वैसा ही है। कैसे लगता है, कितनी बार देखा आपने, अनुभव किया है, कुछ बदला नहीं। और जिसका बदलते तो कह रहे अरे वाह बदल गया, मतलब यहां पर कुछ काम हुआ है। क्या लिखा है, जिसका अपने मन में जो विचार करता है वैसा ही वो है। आज प्रभु मुझसे आपसे कह रहे हैं, लूका 6:38 में एक बात लिखी है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आज आप परमेश्वर एक भेंट की बात कर रहा है मुझसे और आपसे। गलतियों 6:7 में लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, यानी देने में ही पाना है। क्या लिखा है, देने में ही पाना है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। यहां लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। इसमें कुछ भी गुणा भाग नहीं है, बिल्कुल सरल फॉर्मूला है। इसमें कुछ गुणा भाग है क्या? जो बोना है वही काटना है। कोई ज्यादा मैथ नहीं है, कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल फॉर्मूला। आज प्रभु मुझसे आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर की आशीष चाहिए, मैंने एक नियम बनाया है। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने ना नियम बनाए थे। गिनती की पुस्तक में उसके 7वें अध्याय में, खोलने की जरूरत नहीं है, वहां पर परमेश्वर ने नियम बनाए कि कैसे आराधना करनी है, कैसे युद्ध जीतने हैं। और वहां पर एक बार क्या लिखा है, गिनती 7:10 में, वहां परमेश्वर मूसा से कुछ बात करते हैं और वो कहते हैं, 7:10 में लिखा है, फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। और आज ये वेदी कोई और नहीं, हमारा हृदय है। यहां लिखा है, वेदी का जब अभिषेक हुआ, जब आपका पुनः जन्म होता है ना, तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर डाला जाता है। कहिए, मेरी वेदी का अभिषेक हुआ है। आज ना अपने आप हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, मेरी जो ये वेदी है ना, इसका अभिषेक हो रखा है। और यहां लिखा है, वो वेदी के पास भेंट ले जाने लगे। और 11वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। लिखा है 10वें वचन में, वो वेदी का अभिषेक प्रधान भेंटे चढ़ाने लगे। हम कई बार कहते हैं ना, प्रभु ने भलाई की, प्रभु का धन्यवाद, और हम खूब आके परमेश्वर के भवन में इतनी गवाहियां देते हैं, इतनी सब कुछ करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिर उसके बाद गायब, वो अभिषेक खत्म हो गया। यहां पर जब वो एक साथ इतने गिफ्ट लाने लगे ना, तो मूसा को प्रभु ने बोला, बेटा इनको बोल दे, नियत समय पर इनको आना पड़ेगा। यहां तुम्हें निरंतर आना है। अगर तुम्हें जीवन चाहिए तो तुम्हें, यहां नहीं तो क्या होगा, ये तो एक बार अभिषेक लेंगे और सोचेंगे अब फिर अपनी जिंदगी मैं जीऊं। यहां पर मूसा से कहने लगे, इनको बोलो कि भेंटे मत लाओ। जो वेदी बनी है ना, इस वेदी पर हर दिन तुम्हें मैंने जो बताया है उस तरीके से तुम्हें भेंटे लेकर आनी है। कितने पाना चाहते हैं, हाथ खड़ी खड़ी सच्चे हृदय से आज कितने चंगाई चाहते हैं कि सालों की प्रभु चंगाई, चाहे वो शरीर की हो या मन की हो या आत्मा की, बहुत तरह से चंगाइयां हमें चाहिए। कहीं शरीर से टूटे हुए हैं, कहीं मन से टूटे हुए हैं, कहीं आत्मा से टूटे हुए हैं। और आज प्रभु कह रहा है, किसको चंगाई चाहिए, किसको चंगाई चाहिए? कौन आजाद होना चाहता है और कौन बाहर से बोल रहा है और कौन मन से बोल रहा है? आज कितने बाहर से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। आज परमेश्वर कह रहा है, अगर तू आजादी चाहता है मेरे बेटे, तो आज ना इस मन को मेरी वेदी पे रख दे, क्योंकि खुदा कह रहा है सब कुछ यहीं पर है, सब तेरा जीवन का ना सार यहीं पर है। इस मन से ही तेरी सारी बुराइयां शुरू होती हैं, यही शैतान झूठ बोलता है, यहीं पर तेरे इतने विचार आते हैं। और वहां क्या लिखा है, जो तेरे मन में आता है ना, वही तू आप है, वही हम है। हम कितने खूबसूरत हो जाएं, बाहर से दर्पण में सज जाए, मैं कई बार कहता हूं, पर यहां प्रभु का वचन कह रहा है, जो तू मन में विचार करता है वही तू आप है।
यही मेरा दर्पण है। जब आपके अंदर कुछ बुरा विचार आए ना, या गलत विचार शैतान डाले, तो बोले अरे भैया मुझे ऐसा नहीं बनना है, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं जो मेरे अंदर विचार आ रहा है, अरे कड़वा विचार आया ना, मैं ये नहीं हूं। क्योंकि प्रभु क्या बोल रहा है, ये तू आप है, वो तू आप है। कितने ऐसा दिखना चाहते हैं कि प्रभु, ऐसा दिखना चाहते हैं कि अरे परमेश्वर ये मेरे अंदर बुरा विचार आ रहा है, क्या मैं ऐसा हूं? आज प्रभु कह रहा है इस मन को तुम्हें मुझे देना होगा। अगर इस मन को तुमने मुझे दे दिया, तुम आशीष को पाओगे। आज खुदा कह रहा है देने में ही पाना है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बिल्कुल सरल सरल। आज ना अपने मन को तैयार कीजिए, तैयार कर लो सब लोग। मैं तो तैयार करके आया हूं रात से। हमारे एक हफ्ते से हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने कहा प्रभु मुझे समय दे कि मैं तैयार कर सकूं। खुदा ने मुझसे कहा बेटे इस मन को तैयार कर लिया ना, अपनी भेड़ों से कहना, मन को तैयार कर लिया ना, देना सीख गए ना, वो पाना सीख जाएंगे। और देना कोई दशमांश नहीं। खुदा कह रहे मैं तुम्हारे मन को चाहता हूं। इस मन को जितना आप इस मन को देंगे ना, उतना आप काटेंगे। इतना देंगे इतना काटेंगे। ये प्रभु का सरल सरल सीधा है। आज मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, इतना देंगे इतना काटेंगे। अगर नहीं ज्यादा मिल रहा है ना आपको, आप समझ लीजिए कि आप इतना ही परमेश्वर को दे रहे हैं। सीधा परमेश्वर कह रहा है जैसा तू मन में ठाने, जैसा तू मन में ठाने तू वैसा है। जैसा तेरे मन में विचार है तू आप वैसा है। जैसा तू मन में ठाने, वहां बाइबल में लिखा है, पता है वो ब्रदर ने भी कई बार प्रचार किया, कविता ने भी किया कि 28 साल से वो वहां बैठा है। कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा मेरी मदद करेगा। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। पर जिस दिन उसने मन में ठान लिया ना, मैं आपसे कह रहा हूं अकेले रह जाएंगे। जिस दिन आप ठान लेंगे ना मुझे चंगा होना है, उस दिन आप चंगे हो जाएंगे। ये आप पर है, पर इसके लिए आपको इस मन को देना पड़ेगा। वो जो लंगड़ा था मंदिर के सामने बैठा हुआ था, प्रेरितों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 3 से 5वीं वचन में लिखा है, जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते उसको देखा तो उसकी नीयत ना वहां पर भी भीख मांगने की थी। मंदिर में रहता था पर उसको चंगाई नहीं चाहिए थी। वो कुंड के पास रहता था पर उसको जीवन नहीं चाहिए था, क्योंकि मन में नहीं ठाना था। मन में नहीं ठाना था। जिस दिन आप मन में ठान लेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं उस दिन से आप पाना सीख जाएंगे। उस दिन से आपके जीवन में बढ़त बढ़त और बढ़त और बरकत और चंगाई और आशीष कोई रोक नहीं पाएगा, जिस दिन आप मन में ठान लेंगे। पर यह आप पे है, जितना आप बोएंगे उतना आप काटेंगे। मैं आज उस लंगड़े मनुष्य के बारे में नहीं बोलना चाहता। उसने तो वहां पर सालों गुजार दिए मंदिर में, कुछ नहीं पाया। उसने कुंड के पास सालों गुजार दिए, कुछ नहीं पाया, क्योंकि मन में नहीं ठाना। उनको अंदर से जीवन बदलना ही नहीं था, उनको चंद रुपए चाहिए था, जीवन नहीं बदलना था। यहां पर कितने लोग आपने देखा होगा चर्च आते हैं और स्किप कर जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी देखा है क्यों फर्क नहीं पड़ता? मन में नहीं ठाना है कि मुझे प्रभु से पाना है। वो तो यही इंतजार करे कोई आएगा और जीवन बदलेगा, कोई आएगा, कोई प्रार्थना करे जीवन बदल जाए, कोई मुझे पूछे मैं क्यों नहीं आया कलीसिया, मुझे पूछे, फिर मैं बताऊं मैं अपने रिश्तेदार के घर गया था, मैं वहां गया था, मैं बीमार था। मैं भाई का प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बुधवार को कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, पर खुदा का धन्यवाद कि वो बच्चा आज भला चंगा है और कलीसिया में। पर ये एक संडे नहीं, ये हमें हर संडे ये ठानना है। अगर आप ठानोगे, मैं आपसे कह रहा हूं जीवन बदल जाएगा। एक दिन बीमारी आएगी, दूसरे दिन आप चंगे हो जाओगे, अगर आप ठान लोगे। नहीं तो बीमारियां 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 पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि तुमने मन में ठाना नहीं है। कितने पाना चाहते हैं? आज प्रभु कह रहे हैं मन में ठानोगे तो पाओगे। जैसा तू मन में ठानेगा, ठानना जो वर्ड है ना, ये बड़ा ऐसा है ना, डिग नहीं सकता। तुमने ठान लिया, वो तुमने करना है। कितनों को ये एक्सपीरियंस है? पति पत्नी बच्चे, कितना एक्सपीरियंस? जिसने जो ठान लिया वो उसने करना है। कितनी बार पत्नियों के साथ या पतियों के साथ एक्सपीरियंस, उसने इसने ठाना है ना, इसने ये करना ही करना है। पति भी ठान लेगा ना, यही करना है। पत्नी ठान लेगी ना, कुछ भी कर लो, ऊपर नीचे हो जाओ, वही करना है। बच्चे ठान लेंगे, वही करना है। ये ठानना ऐसा शब्द है। अगर आज ये ठान लेंगे ना कि मैंने अपने जीवन को बदलना है, तो कोई रोक नहीं सकता। ये शब्द बड़ा ही
डिगता नहीं है, हिलता नहीं है। आज तक आपने ठाना नहीं है, इसलिए आपने पाया नहीं है। जिस दिन आप ठान लेंगे ना, प्रभु मैंने तो इस दिल को खुदा को देना, आज यीशु मसीह कह रहे हैं खुद को तुम मुझे दे दो। हम कई बार गीत गाते हैं, खुद को मैं अर्पण करता हूं, खुद को मैं अर्पण करता हूं। यहां देखिए ना, प्रभु कहते हैं बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोगों को बुलाना पड़ रहा है। विश्राम देने वाला देने के लिए तैयार है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या अजीब बात है ना, वो देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार है। तो उल्टा होना चाहिए ना। यीशु को, प्रभु को हम कहें प्रभु मुझे विश्राम दे, प्रभु कहे भी बेटा और लाइन लगी है और भी है, रुक जा। प्रभु ये बोले तो कोई मतलब बनता है। प्रभु को हमें बुलाना पड़ता है, मेरे बेटे आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, क्योंकि हमने मन में नहीं ठाना है। प्रभु को बुलाना पड़ता है, आ मैं विश्राम, तुझे विश्राम चाहिए। पर उस बीमार स्त्री को प्रभु ने बुलाया नहीं बुलाया। उस लहू बहाने वाली स्त्री को वो आई कि उसने मन में ठाना मुझे चंगा होना है। मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन आप मन में ठान लेंगे ना कि प्रभु मुझे तो जीवन तुझसे चाहिए, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात, आपके वो शत्रु जो बाहर दिखाई देते हैं, जो आपके अंदर हैं, आपकी बीमारियां, वो 28 साल हो या आपका लंगड़ापन हो या आपके दुश्मन हो, कोई रोक नहीं पाएगा। जिस दिन आप ठान लेंगे मुझे जीवन बदलना है, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। उस दिन से उसने ठान लिया कि मुझे चंगा होना है। यहां प्रभु कह रहे हैं जैसा तू मन में है वैसा तू आप है। उस स्त्री ने ठान लिया। वो स्त्री यीशु के आने के समय वहां मौजूद थी। आज बहुत से लोग क्यों कलीसिया में जीवन नहीं पाते, खुदा होता है वो नहीं होते। कितने उस बात को समझ पा रहे हैं और अपने साथ भी कोरिलेट कर रहे हैं। कभी कभी हम खो देते हैं, हम संडे जो मैं कहता हूं मिस करते हैं ना, वो बड़े आशीषित लोग हैं जो संडे को मिस करते हैं। और जो खो रहे हैं ना, वो तो नुकसान पे नुकसान पे नुकसान पे नुकसान, क्योंकि वो कुछ बो नहीं रहे हैं इसलिए कुछ काटेंगे नहीं। ये बड़ा सरल नहीं है, मैं बता रहा हूं। बड़ा तकलीफ है कि हमारे गलत निर्णय हमें भुगतने पड़ते हैं और हमारे सही निर्णय भी हमें, उससे हम आशीष पाते हैं। यहां पर नीति वचन 23:7 में दोबारा पढ़ना चाहूंगा। वह अपने मन में विचार करता है कि वैसा वह है। याद रखिए 2 कुरिन्थियों 9 में लिखा है, मुझे जो चाहिए ना, 2 कुरिन्थियों 9:7 आप खोल सकते हैं। हर एक जन, कहिए हर एक जन। अच्छा, हर एक के लिए परमेश्वर कह रहा है हर एक जन जैसा अपने मन में ठाने। क्या लिखा है? एवरीवन हु हैव डिसाइडेड इन हिज हार्ट, बोल रहा है जैसा अपने मन में ठाने। कोई डिगा नहीं सकता। यहां लिखा है जिसने ठान लिया उसने करना ही है, कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, पर आप ठान लोगे ना, कोई रुका नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास के मुताबिक हो, क्योंकि तूने ठान लिया है विश्वास में। अब तूने जो ठाना है उसके मुताबिक ये तेरे जीवन में होगा। प्रभु मुझसे रब से कह रहे हैं मुझे और आपको अब ये ठानने का समय आ गया है। शत्रु कहीं और नहीं है। कहीं पर हम ढूंढते हैं कि शत्रु कहाँ है। ब्रदर, शत्रु ने मेरे घर में डेरा डाला हुआ है। आइए ब्रदर, लहू लगाइए। कुछ लोगों को नींद नहीं आती। हम बहुत सारी सिस्टर्स के घर 1-2 बार गए, बोलते नींद नहीं आती, रात शत्रु है यहाँ पर। शैतान ने ना ब्रदर कुछ किया हुआ है। मैंने बोला सिस्टर परमेश्वर के भवन में आओ। परमेश्वर के भवन नहीं आना, नहीं आई, वो नहीं आई, पर वो शत्रु है। बोलती ब्रदर मैं प्रार्थना के लिए जाती हूँ। मैंने कहा सिस्टर शत्रु है तो आपको परमेश्वर के भवन में आना है, इस शत्रु से आजाद होना है। शत्रु कहीं बाहर नहीं है, शत्रु आपके मन में है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ब्रदर ये क्या बोल रहे हो, शैतान कहीं और नहीं है, आपके अंदर है। जानना चाहते हैं? खोलिए मेरे साथ 2 कुरिन्थियन उसका 10वां अध्याय, सब वचन खोलेंगे 3 वचन से 5वें वचन तक। हम कई बार शत्रु को अपने घरों से भगाते हैं, उस पर बड़े हथियार हम वचन घोषित करते हैं, हथियार चलाते हैं। यहां आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहे हैं 2 कुरिन्थियन उसका 10वां अध्याय 3 वचन से 5वां वचन। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, हथियार गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी। कहिए गढ़ों को ढा देने के लिए। इसका मतलब कुछ गढ़ है,
जिनको ढाने के लिए हथियार सामर्थी हैं। और वो गढ़ कहाँ है? आगे पढ़ेंगे 5वां वचन, इसलिए हम कल्पनाओं का, बोलिए कल्पनाओं का, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। अब यहां देखिए क्या लिखा है, वहां गढ़ है, और गढ़ कहां है? हमारी कल्पनाओं में, हमारी वो बातें जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं। विरोध कहां है? मेरे मन में। कहां है विरोध? आपके अंदर है। आप कहेंगे ब्रदर शत्रु तो बाहर से है ना। ब्रदर शत्रु आपके अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका मैं खंडन करता हूं। गढ़ आपके अंदर है और हर दिन आपको उसको खंडन करना है इस परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप घरों में खंडन करेंगे, आप प्रार्थना में खंडन करेंगे, पर जो मन के अंदर गढ़ है उसको नहीं तोड़ा तो कुछ नहीं पाएंगे परमेश्वर से। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है विरोध अंदर है, गढ़ अंदर है, आपकी मर्जी आपके अंदर है। आप कहते हैं मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। ये शैतान का झूठ है, मैं आपसे कह रहा हूं। आपको लगता है मुझे पता है ब्रदर मुझे क्या करना है। ये शैतान का सबसे बड़ा गढ़ है, मुझे मालूम है, मुझे पता है। कितने लोगों का ये डायलॉग है, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है। बदल दीजिए, परमेश्वर को पता है आपके लिए क्या सही है। मत उन गढ़ों को बढ़ने दीजिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो हर कल्पना, हर बात जो खुदा की पहचान के विरोध में आपके अंदर उठती है, आपके अंदर है। कहिए मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। शत्रु आपके अंदर काम कर। आप कहेंगे ब्रदर वो तो मध्य आकाश में है। वो मध्य आकाश में आपके मनों के अंदर वहां से काम कर रहा है। यहां पर क्या लिखा है? हर कल्पना जो आपके मन में उठती है, हर एक ऊंची बात जो मेरे मन में उठती है उसका मैं खंडन करता हूं। हर भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। एक झूठ है जो आपके अंदर उठता है और वो शैतान डालता है। आपको ये समझना है, अगर आपको खुदा से पाना है तो इस मन को खुदा को देना होगा। जितना दोगे इतना पाओगे, नहीं सुनोगे नहीं पाओगे, पूरा दोगे पूरा पाओगे। बिल्कुल सरल फॉर्मूला आज प्रभु मुझे और आप बता रहे हैं। गढ़ बाहर नहीं है कि ये गढ़ मेरे अंदर है, और आपको हर दिन इस मन के गढ़ों को तोड़ना है, हर दिन खंडन करना है। हर कल्पना का, हर ऊंची आवाज का, जब आपको लगता है खुदा के विरोध में मैं काम कर रहा हूं, आपको प्रार्थना करनी है और उसको खंडन करना है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हर दिन उठिए, हर विचार जो आता है आपको अपने घर में, आपके बच्चों के जीवन में दिखता है, आपके पति के जीवन में दिखता है, आपको खंडन करना है। हर ऊंची बात का, बोलिए हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के विरोध में उठती है मैं खंडन करता हूं। मैं खंडन करता हूं अपने घराने से, अपने जीवन से, अपने मन से। हे खुदा, आज से ये मन मैं तुझे देता हूं और मैं एक ही बात मांगता हूं प्रभु कि ये मन सदा तुझे चाहे प्रभु। इसलिए प्रभु कहते हैं सबसे अधिक इस मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का सूत्र यही है, यही आशीष है, यही बरकत है। तूने जैसा ठाना है वैसा तू पा रहा है। आज खुदा कह रहा है इस मन को मुझे दे दे बेटे। इस मन को खुदा के हाथ में सौंप दे। वो देना चाहता है, पर क्या हम लेना चाहते हैं? वो देना चाहता है, कितने लेना चाहते हैं और कितने मनों को देने के लिए तैयार है? वो देना चाहते हैं। आज भी उस बेटे को भी देना चाहता था, पर बेटे को सिर्फ खुदा से लेना पसंद था। कभी वो पता क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्रभु दे दे और हम चले अपने रास्ते में, गए सब कुछ लुटा के, जब खत्म हो जाए फिर हमें पिता की याद आती। उड़ाऊ पुत्र की कहानी अगर देखा जाए तो कोई अच्छी कहानी नहीं है। इसको अपने जीवन में आदर्श मत बनाना। हाँ, जो गिर गए हैं उनके उठने के लिए है, पर जिंदगी ऐसे नहीं जीनी है कि प्रभु से एक बार आशीष पा ली फिर तो हम गर्त में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब परमेश्वर के पास आएंगे। क्या ये सही है? उड़ाऊ पुत्र की कहानी कोई एग्जाम्पल नहीं है, पर यह बताती है खुदा की दया को कि वो आज भी देने को तैयार है, वो आज भी खड़ा है। पर वो उड़ाऊ पुत्र को याद रखिए ढूंढने नहीं गया। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर खोयों को ढूंढने जाता है, 100 में से 1 खो गई जाता है, पर उस उड़ाऊ पुत्र को ढूंढने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो खोया हुआ नहीं था। उसने मन में ठाना था कि मुझे पिता से दूर जाना है, इसलिए प्रभु उसको ढूंढने नहीं गया। और जब उसने ठाना ना मुझे वापस आना है, तब वो खुद आया, क्योंकि उसको पता था क्या सही और क्या गलत है। जिनको पता होता है ना
क्या सही और क्या गलत है, ये वचन पता है ना, उनको परमेश्वर ढूंढने नहीं जाता, उनको वो जाने देता है, गर्त में जाने देता है, सूरों तक पहुंचने देता है। क्यों हम सूरों तक पहुंचे? क्यों पहुंचे? आपको मालूम है सूरों के बारे में क्या लिखा है? भजन संहिता 7:6 में लिखा है, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो वो आपको पांव तले रोंदे। आप जो ये मोती हो खुदा के, अपने आप को सूरों के आगे मत डालिए कि वो आपको रौंद दे। कई बार हम मोती, खुदा के मोती, अनमोल मोती, हम अपने आप को सूरों के आगे डाल देते हैं, वो हमें रोंदते हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे, मेरे बेटे पाना चाहता है, आज मैं तुझे कुंजी दे रहा हूं, इस मन को मुझे दे दे, अगर तेरी नियत है तो। उस दिन बेटे की ना नियत हो गई। दो चीजें हमारे जीवन में, हम ठान लें और हमारी नियत सही हो, तो हमने पाना ही है। आज मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, अगर आपने ठान लिया है ना, मैंने खुदा से पाना है, मैंने खुदा से पाना है और मेरी नियत है, तो मैं आज आपसे कहता हूं, बाप और बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। आप पाके ही रहोगे, कोई नहीं आ सकता। जिस दिन आपकी नियत सही होगी और जिस दिन आपने ठान लिया, चाहे वो कितनी सालों की परिस्थितियां हो, सालों से बदली हुई चीजें ना हो, वो बदल जाएंगी जिस दिन आप ठान लोगे, मुझे पिता से पाना है। वो देना चाहता है, पिता की नियत है, पर क्या मेरी और आपकी नियत है? आज परमेश्वर कह रहा है, नियत, तुम्हारी नियत पर तुम्हारी नियति टिकी हुई है। आपकी नियत पे आपकी नियति है, आपकी नियत पर आपका भविष्य है। नियत नहीं है अगर पाने की, नियत नहीं है बदलने की, नियत नहीं है मन को सही करने के लिए, पिता से नहीं मिल पाएगा। उस उड़ाऊ पुत्र हमें नहीं बनना है कि हर बार हम सब कुछ अपना पाया हुआ खोएं, सूरों के पास जाएं और फिर वहां से वापस आएं। मेरा और आपका प्रभु ये नहीं चाहता। वो चाहता है, मेरी बेटी तू वो बेटी बन कि जब मुझे तकलीफ हो, आज तो मैं अपने प्रभु के दामन को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। कोई भीड़, तूफान, कितने लोग, कुछ भी आ जाए, जिस दिन आप ठान लेंगे ना, खुदा को आपको छूने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और सब कुछ आप अपने जीवन में पा लेंगे कि ये मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। आज प्रभु कह रहे हैं, अपनी नियत को सही कर, अपने मन को सही कर। यहां पर हम देख रहे हैं, बेटा और बाप ने जब ठान लिया ना, फिर मिलने से कोई रोक नहीं पाया। कितने ठानना चाहते हैं कि प्रभु मैंने ये ठान लिया। प्रभु यहां खुदा दान की बात नहीं कर रहा है, यहां मन की बात कर रहा है। क्या बोला गिनती की पुस्तक में? परमेश्वर की वेदी पर भेंट चढ़ाना। मूसा से कहा, एक बार वेदी पर आकर ढेर सारी भेंट चढ़ा दी, मुझे नहीं चाहिए। नियत समय पर उसके पास आना जरूरी है। आपकी नियत भी सही हो, वो समय भी सही हो, और उसकी नियति भी आपके लिए हो जाएगी। आपकी नियत सही होनी चाहिए और आपको निरंतर उस वेदी पर आना है और अपने मनों को चढ़ाना है। प्रभु ने कहा मूसा से कह दे, मूसा को बोला इनको बता, ऐसे नहीं कि आ जाएं हल्ला बोल हालेलुया ने भाषा और जैसे आज ही स्वर्ग उतरा और उसके बाद तुम कहीं नहीं और जीवन भी कहीं नहीं होगा। प्रभु ने कहा उनसे कह दे, नियत समय पर मेरे पास आना जरूरी है, मुझसे राय लेना जरूरी है, नहीं तो सूरों के बाड़े में पहुंच जाओगे। उस बेटे ने कभी पिता से नियत समय पे नहीं आया, एक बार आया, लेकर चला गया और फिर नहीं आया। यहां खुदा कह रहा है, आज एक चीज मैं तुमसे कह रहा हूं, परमेश्वर मेरे से और आपसे कह रहे हैं, आप कौन सी परिस्थितियों में मुझे नहीं मालूम, पर एक चीज ना मेरे और आपके जीवन में आजाद है, वो हमारा मन है, वो आजाद है। और उसको मैं आपसे कह रहा हूं, सूअरों को कंट्रोल मत करने दो। अपने इस मोती को सूअर के आगे मत डालो कि वो आपको रौंद दे। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, यिर्मयाह 17:9 में कह रहे हैं, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। कितनी बार हम कहते हैं लोगों ने धोखा दिया, पर मैं कहता हूं धोखा आपने खुद खाया है अपने मन के कारण। बहुत आसान है, हम कहते हैं लोगों ने धोखा दिया, परिस्थितियों ने धोखा दिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पर कहीं ना कहीं उस धोखे के कारण आपका मन था। वो मन, यहाँ क्या लिखा है, सबसे अधिक मन धोखा देने वाला है। और एक बात, जब आप पिता से मिलने का ठान लेना, कोई परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती।
आज ना अपनी परिस्थितियों से कह दीजिए, मेरे और पिता के बीच में आने की जरूरत नहीं है, अब वो समय आ गया है, मैं तो अपने पिता से पाऊंगा। कोई हालात हो, कोई परिस्थितियां हो, कोई लोग हो, वो मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरी बेटी और मेरा बेटा, आज खुदा कह रहा है, वो जब एक इंसान को यीशु के सामने वहां उतारना था ना, बीमार को कोई जगह नहीं मिली, यीशु की सामर्थ मौजूद थी, पर वहां कैसे लेकर आए, इतनी भीड़ है, ऊपर चढ़ गए, खपरेल वहां से निकाली और यीशु के सामने उन्होंने वहां उसे पेश कर दिया, क्योंकि उन्होंने ठान लिया हमें यीशु के सामने लेकर जाना है। जिस दिन आप ठान लोगे ना, मुझे तो अपनी परिस्थितियों में, हालातों में यीशु के सामने पहुंचना है, सामर्थ मौजूद है, वो देने के लिए तैयार है। पर आज वो कह रहा है, क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो आप? आइए अपनी आंखों को मैं चाहता हूं बंद करें, आगे के वचन में जाने से पहले, और खुदा से कहें, प्रभु ये जो मन है ना परमेश्वर, प्रभु इस मन में तू वास कर। आज वो कह रहा है, यूं ही बस आकर उस वेदी पे है अपने आप को मेरे आगे मत चढ़ाओ, यूं ही हालेलुया के गीत मत गाओ। मैं चाहता हूं ये मन बार बार उस वेदी पर आए, बार बार आप उसको, अपने आप को तोड़े उसके आगे। हर दिन खुदा से कहें, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु वो कहता है, जैसा तू मन में विचार करता है वैसा तू आप है। वो कहता है, सारे गढ़ यही है। आज खुदा से कहे, हर कल्पना, हर प्रभु जो विचार तेरी पहचान के विरोध में उठता है, जो मेरे अंदर है, आज मैं उसका खंडन करता हूं यीशु के नाम से। खुदा आज मैं दुआ करता हूं, हर विचार जो हमारे अंदर तेरी ओर से नहीं है उसका हम खंडन करते हैं खुदाबंद, हर कल्पना का खुदाबंद परमेश्वर प्रभु। और हम दुआ करते हैं, आज तेरे लोग अपने हृदय को तुझे सौंपने पाए। बाइबल कहती है, वो खाट को छत पर चढ़ाकर खपरेल से उसके सामने उन्होंने उतार दिया। वो परमेश्वर ने ना बेटा दिया है, पता है, उसने मन में ठान लिया, मैं अपना बेटा दूंगा। जिस दिन आप मन में ठान लेंगे ना, वो बेटा आपको मिल जाएगा। उसने ठान लिया है कि मैं बेटा दूंगा। उसने कहा यूहन्ना 3:16, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो विश्वास करे, जो मन में ठान ले, उसको वो बेटा मिल जाएगा। वो कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें जीत चाहिए, तुम्हें बेटा चाहिए, पर उसके लिए तुम्हें मन में ठानना होगा। 2 कुरिन्थियों 9:6 क्या लिखा है? परंतु बात तो ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जितना आप मन को बोएंगे ना, उतना काटेंगे। जितना आप मन को बोएंगे, कुछ नहीं, और इसमें कुछ कम नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। जितना आपको पिता से चाहिए, उतना आप पिता से पाएंगे। सरल है बिल्कुल। जितना आपको पिता से चाहिए, उतना ही आप पिता से पाएंगे। और यहां ना सोने की ना चांदी की बात हो रही है। बाइबल में लिखा है, आज भी प्रभु ना अपने भवन में ये देखता है कि हम किस मंशा से उस खुदा के भवन में आते हैं। आज भी वो बैठकर स्वर्ग में जब कलीसिया खुलती है, वो देखता है मेरे बेटे की मंशा क्या है। मनसा सही होगी ना तो 2 दमड़ी भी कबूल हो जाएगी। मनसा सही नहीं है, आप इतने बड़े पैकेट डालिए, उनसे भी घरों में बरकत नहीं आएगी। 2 दमड़ी भी कबूल हो जाएगी जिस दिन आपकी मनसा सही होगी। यहां पर आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, वहां पर लिखा है मरकुस 12:41 में, यीशु मंदिर में बैठा देख रहा है कि लोग किस प्रकार से मंदिर में आ रहे हैं, किस प्रकार से मंदिर में दे रहे हैं। मुझे आज ठानना है, मुझे वक्त देना है, मुझे मन को देना है। आज प्रभु कह रहे हैं, इस प्रिंसिपल को याद रखो, देने में ही पाना है। बोलिए, देने में ही पाना है। देना बड़ा मुश्किल है, मैं आपसे कहता हूं। हम कभी को कैलकुलेट करते, कोई कितना दिया फिर हम उतना लौटा कर दें। ये सिंपल प्रिंसिपल है, किसने कितना दिया उसके हिसाब से हम देंगे। पर देना पहले मन, आज खुदा कह रहा अपना मन मुझे दे दो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जिस दिन आप कहेंगे ना प्रभु मेरा सब कुछ तेरा है, उस दिन वो कहेगा स्वर्ग से, तो मेरा भी सब कुछ तेरा है। बिल्कुल स्पष्ट सरल है। इसलिए प्रभु कहता है, जैसा तू मन में ठाने, और ठानना तय है, उसको कोई नहीं बदल सकता। कितनी बार मैंने कहा ना, ठान लिया आपने तो आप करते ही हैं, आप कोई नहीं बदल सकता। आज खुदा कह रहा है, नियत सही हो, तेरा ठानना सही हो, तो तुझे देने से कोई रोक नहीं सकता। जब पिता देगा तू पाएगा, क्योंकि तूने ठान लिया है। तूने ठान लिया, ये सच है। और बाइबल कह रही है, कोई इसको रोक नहीं सकता। कितने आज मन में ये ठानना चाहते हैं? मैं चाहता हूं अपनी आंखें बंद करें, हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, कुछ समय प्रार्थना करेंगे खुदा से कहेंगे, प्रभु आज ऐसा मेरे को हृदय दे। खुदा
परमेश्वर जो सदा प्रभु अपने हृदय को तुझे देना चाहे इस वेदी पे ना आज खुदा से कहिए प्रभु आज इस वेदी पर मैं अपने मन को देना चाहता हूँ और होने दे प्रभु मैं ऐसा हर दिन नियत समय बनाऊंगी हर दिन मैं अपने आप को तुझे सौंपूं हर दिन अपने मन को तुझे सौंपूं इसलिए दाऊद कहता है खुदा मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु ये कहता है जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा प्रभु ने मूसा से कहा मेरे लोगों से कहे कि नियत समय पर मेरे पास आते रहे खुदा से कहे मौका दे प्रभु कि तेरे पास मैं आ सकूं आज मैं अपने मन की भेंट तेरे पास लेकर आ रहा हूं तो खुदा से कहिए प्रभु जब भी मैं तेरे गीत गाऊं मैं मन से गाऊं जब भी तेरे भवन आऊं परमेश्वर तो तुझसे पाने के लिए आऊं वो कहता है जब भी मेरे पास आ मेरे बेटे मुझसे पाने के लिए मुझसे बरकत के लिए आ मुझसे उम्मीद रख कर आ मुझसे आशा रख कर आ पर प्रभु कह रहे हैं तेरी नीयत सही हो तेरा मन सही हो बाइबल कहती है सारी बुराइयों का जड़ मन है कलाम कहता है कि शत्रु का गढ़ मन है खुदा कहता है कि हर ऊंची आवाज जो खुदा की पहचान के विरोध में उठती है वो इस मन में पैदा होती है खुदा से कहे प्रभु मेरी मर्जी नहीं प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो उस वेदी पे अपने आप को सौंप दीजिए तो भाई जॉन से रिक्वेस्ट करूंगा चाहे माइक के साथ ही ये गीत गाएंगे प्रभु एक बार फिर प्रभु तो वेदी का हुंकारा परमेश्वर आज परमेश्वर मेरे हृदय में वहां परमेश्वर का दास कहते हैं मेरे ओठों को आज खुदा से कहे प्रभु मेरे मन में इस वेदी के अंगारे को परमेश्वर एक बार परमेश्वर वो प्रभु जी वो आग एक बार फिर मेरे हृदय में आ जाए खुदा ताकि ये हृदय नया हो जाए ताकि जो मैं ठानूं मैं अपने जीवन में पाऊं मैं फसल को पाने वाला और बीज को बोने वाला बनूं इस हृदय को बोने वाला खुदा कह रहा है इस मन को मुझे दे दो इस हृदय को मुझे दे दो नियत समय पर मेरे पास निरंतर आओ उस वेदी के पास उस सिंहासन के पास ताकि मैं तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम्हें बहुतायत दे सकूं जितने आज खुदा से पाना चाहते हैं आज खुदा मुझसे और आपसे अपने मन को मांग रहा है तो कह रहा है मेरे बेटे चाह तेरे विश्वास के मुताबिक हो जैसे तूने मन में ठाना है और यार अपना 100% ये मन खुदा को दे रहे हैं खुदा से कहता हूं मुझे छू ले आज अपने हृदय को टटोलेंगे जांच करें इस हृदय की खुदा मुझे आपको इस वचन के द्वारा चेतावनी दे रहे हैं आइए अपनी आंखों को बंद करिए अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपिए और मैं विश्वास करता हूँ कि आज अगर हमने ठान लिया है तो अब हम खुदा से पाने जा रहे हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा कोई रोक नहीं पाएगा आपके जीवन को आज आप खुदा कह रहे हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ हाथ उठाइए खुदा से कहिए मैं लेने के लिए तैयार हूँ आइए तालियां बजाकर इस खुदा का हम पहले शुक्रिया अदा करेंगे तो अपने लोगों से बात करता है और अपने लोगों को उठाता है और उनको चेतावनी देकर उनके जीवन को बरकत से भरना चाहता है आपको खुदा के हाथ में सौंप सिंहासन पर वो विराजमान उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में हालेलुया उड़ उड़ कर गाते पवित्र यहोवा तो है सर्वदा भय भक्ति के में साथ आ रहा तेरे पास तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे तन मन धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना तेरे प्यार के चादर
से मुझे ओढ़ ले, वेदिका अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर्म, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, वेदिका अंगारा मेरी ओर ला, मेरे मन को छू कर मेरे अधर्म, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, वेदिका अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर्म, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, वेदिका अंगारा मेरी ओर ला, मेरे मन को छू कर मेरे अधर्म, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल।